नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपके दर्शकों डॉक्टर साहब, ये जो पंचायत हुई थी आपकी, बड़ी पंचायत हुई थी, इस पे जो पावर ग्रेड है वो तो बैक फुट पे आ गया था। अब आपकी जो लीगल ये है किसान अधिकार मोर्चा, ये अब क्या कर रहा है? पावर ग्रिड ने 2 कदम पीछे हटाए, लेकिन उसको लगातार 2 दिन तक उसने कार्य करने की वहां फोर्स से कोशिश की, लेकिन वो हमारे प्रतिनिधित्व पहुंचा और उसके अगले दिन ही उन्होंने खटखट आपके नरवाना साइड में वहां पे फोर्स लेके खेतों में पहुंचे और अब किसानों ने सैकड़ों किसानों के सिविल सूट, जैसे सोनीपत से चांद सिंह वर्सेज नरेला ट्रांसमिशन, जिसमें नोटिस हो चुका है वहां के डीएम को, पावर ट्रांसमिशन के डीजीएम को, एसएचओ को। इसी तरह से आपके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ डिविजन्स में, यहाँ से जैसे रामपत वर्सेज अखिलेश दीक्षित के नाम से शूट गया, ये विकास गुलिया वर्सेज पावर ग्रिड शूट गया, तो सैकड़ों शूट ऑन प्रोग्रेसिव है जिनमें नोटिस जारी हो गए। लेकिन इसी में एक अभूतपूर्व एक डिग्री पास की है। ये क्या ले रहे हैं आप? ये वही है रामपत वर्सेज अखिलेश दीक्षित। इसमें 6 पेज की डिग्री में जज साहब ने ये माना है कि किसानों ने अपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लगाए, जिनके पास एक रेमेडी थी। ये थोड़ा हमारे को जो ना, हम अपने दर्शकों को कम्युनिटी में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ लेंगे अच्छी तरह, किसान भाइयों को मदद हो जाएगी। जी बिल्कुल। इन्होंने कहा कि जब किसानों ने इसमें अपने जो स्टेच्यूटरी जोन के जो वर्क फॉर लाइसेंस रूल 2006 के तहत उनको कोई नोटिस इशू नहीं हुआ था, उनको लगता कि इनके जो डिमार्केशन के लिए टीम खेतों में आई थी तो उन्होंने अपनी याचिकाएं वहां डाल दी थी, क्वासी जुडिशियल जो अपील थी उनकी। और दूसरी तरफ किसानों के खेतों में क्रिमिनल ट्रेसपास किए गए। क्रिमिनल ट्रेसपास के 2 लिंक्स होते हैं, एक फोर्सफुल आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर कर जाए, दूसरा कॉन्सिक्वेंटली वो वहां को डैमेज क्रिएट कर दे, जैसे इन्होंने बड़े बड़े डिगिंग की है, क्रॉप डैमेज किए हैं, और तीसरा वो रिमेन्स वहीं पे रहे डायर कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, उनके एजेंट वहां आज भी काबिज हैं। तो आज जो उस टाइम के एसएचओ थे, उस टाइम पे जो डीजीएम थे, डीएम थे, उनके खिलाफ भी माननीय कोर्ट के सेक्शन 90 में कॉग्निजेंस लेके कोर्ट से किसानों ने एफआईआर दर्ज शुरू कर दी है। और इसका नतीजा ये है कि सताशा में एक्सीड जुडिक्शन के साथ, एक फॉल्स फाइंडिंग के साथ, एक कलरेबल एक्सरसाइज के साथ एसीपी बवाना ने 68 औचंदी के किसानों को, जिसमें महिला किसान, बेड रिटर्न किसान, बीमार किसान, उनको एक ब्लाइंडली उन्होंने एक नोटिस निकाले हैं एक फाइल पे, कहीं 107-51 के, 107-50 के। तो इस तरह की उन्होंने फुटाइल एक्सरसाइज करने की कोशिश की है और वो देश से किसी की उनकी एक ड्रीम एजम्पशंस पे जाके कि ऑब्जर्वेशन, पता नहीं वो ग्राउंड ऑब्जर्वेशन तो हो ही नहीं सकती। जब आप एक्सरसाइज करते हो सिविल कोर्ट में अपने राइट की, जब आप अपना कोर्ट में जाके केस रखते हैं, तो आप एक सभ्य नागरिक के तौर पे सिविलाइज लॉ अबाइड सिटीजन्स, आप डेमोक्रेटिक तरीके से अपना राइट टू नेचुरल जस्टिस का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो कैसे ऑफेंसिव किसान हो सकते हैं? तो उनके ऊपर हम, जो उनके ऊपर डीसीपी है, कमिश्नर पुलिस है, उनको रिप्रेजेंटेशन एक किसान भेजेंगे और उन पे डेफिनेटली डैमेज डालेंगे। और इन पे किसानों ने जब से एफआईआर दर्ज करानी शुरू की है इन दोषी अधिकारियों पे, ये कंपनी बैकफुट पे है। इसमें फाइंडिंग ये आई है कि भाई कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसमें अपना जुडिशियल ट्रायल करना चाहिए, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको इसमें डैमेज की तरफ जाना चाहिए। तो एक डिटेल जब एक डिग्री पास होती है किसी कोर्ट से, हालांकि इस कोर्ट में एक चूक हुई है कि उन्होंने इसमें रूल्स को जुडिक्शन में रेफर किया है। कभी भी हम कोर्ट में जाते हैं किसी एक्ट के तहत जाते हैं ना, रूल्स के। रूल्स होते हैं स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज के लिए और एक्ट होते हैं जुडिशियल एक्सरसाइज के लिए। तो वहां पे इस डिग्री को भी अपील में लेके जाएंगे किसान, लेकिन किसान को फाइंडिंग्स मिल रही है, उनके साथ जो इलीगलिटी हो रही है वो पेपर पे ऑन रिकॉर्ड आ रही है और इन अधिकारियों को नोटिस इश्यू हो रहे हैं। इन पे आगे कंटेम्प्ट की भी कार्रवाई होंगी, डैमेज की भी होंगी। और जो वहाँ जिस तरह से जमीनें खरीदी गई वायलेशन करके बाय लॉज की, उनकी रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए पावर ग्रिड की, वो प्रक्रिया भी किसान लेके चलेंगे। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट के तहत, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत इनके लाइसेंस भी कैंसिल होने हैं। इन कंपनियों को मतलब इसके डैमेजेस भी देने हैं। यानी कि कंपनी आज बुरी तरह फंस चुकी है और किसान बड़े धैर्य के साथ हमारी लीगल सेल इस पे देख रही है। तो हर किसान से आपके चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें आप सेक्शन 154(1) की कॉम्प्लाइंस कीजिए,
154(3) की जो हेड है, कोई भी सुपरिटेंडेंट है, डीजीपी है, उसको 36 के तहत आप उसके जुरिडिक्शन को प्रवोक करके FIR की मांग कीजिए। नहीं होती सीधी वहां से, क्योंकि ये कंपनी की पुलिस, कंपनी का शासन, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का गांव, ठाकुर का पानी, प्यास किसान की, तो उसके लिए न्याय का रास्ता आज भी खुला है और किसान ने वो न्याय का रास्ता लेना शुरू कर दिया है। इस फाइलिंग में और इस अपने लीगल एक्सरसाइज करने में, अपने राइट्स में जो भी हमें आपको दिक्कत आए, उसके लिए हमारी लीगल सेल की हेल्पलाइन आपके साथ मौजूद रहेगी। अब किसान इसमें पॉजिटिव वे से आगे बढ़ेगा और मेरा खेत मेरा अधिकार